वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन। ठीक है, आप ये वाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन, और यहाँ पे भी आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से बैच ले सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेंस के लिए भी बैच ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यूपीएसआई, बीईओ, एलटी गेड इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा। और अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो बीपीएससी का ही बैच ज्ञान सर ने लॉन्च कर रखा है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे बैच यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज हम इस लेक्चर में आपको पता है जैसे कि हिस्ट्री के पीवाई क्यों कर रहे थे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। आज ही हमारी क्लास हिस्ट्री के पीवाई क्यू की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट लेक्चर जो मतलब कल का लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ज्योग्राफी के जो है पीवाई क्यू स्टार्ट करा दूंगी। जैसे हिस्ट्री की हमारी सारी क्लासेस हुई है ऐसे ही ज्योग्राफी की मैं आपकी सारी क्लासेस कराऊंगी। हिस्ट्री की आप सारी क्लासेस हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी। ठीक है, और आपको पता है पीवाईक्यू जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो जो बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर का पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, आराम से सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ऑप्शन ए क्या है, वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन बी रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी भवानी रेजिमेंट, या ऑप्शन डी भारत माता रेजिमेंट। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के जिस हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था। तालिब अबूल ने, मुल्ला अब्दुल बाकी ने, मिर्जा मोहम्मद अली ने, या फिर अजीजुद्दीन खान ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अजीजुद्दीन खान ने। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, मतलब कौन सा क्रम से सही लगा हुआ है। ठीक है, शक कुषाण यूनानी, या फिर यूनानी शक कुषाण, या फिर शक यूनानी कुषाण, या फिर यूनानी कुषाण शक। मतलब सबसे पहले भारत पे आक्रमण किसने किया ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे पहले यूनानी करते हैं, फिर शक आते हैं और फिर कुषाण। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इस पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब बिमल जरान। बिमल जरान क्या है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू लाइफ टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए क्या है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, ऑप्शन बी उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही बिल्कुल सही है। ईवी रामास्वामी जो नायकर थे उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो दोनों, एक और दो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची एक को यहाँ पे आपको सूची दो से मिलाना है। देखिए सूची एक में क्या है, पुस्तक, और सूची दो में क्या है, विषय। मतलब कौन सी पुस्तक में कौन सा विषय है ये आपसे पूछा है। पुस्तक कौन सी है, मीरात सिकंदरी, बुरहाना माशिर, रियाज उल सुल्तान सालितान और रियाज उल इंशा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलान करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, और आपको यहाँ पे कोट भी दिए गए हैं। ठीक, ये कोट आपको यहाँ पे दिए गए, तो आप बताना है कि इनमें से यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मीरात ए सिकंदरी किसकी है, तो ये गुजरात विजय का वर्णन है इसमें। अगर बात करते हैं बुरहान ए माशिर की तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें
बहमनी के जो अहमदनगर है उसका इतिहास है। रियाज उस सलातिन की बात करें तो इसमें किसका वर्णन है? इसमें बंगाल के इतिहास का वर्णन है। रियाज उल इंशा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें महमूद जो गजनवी थे उनके पत्रों का संग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या फिर राखीगढ़। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलमगीरपुर। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का जो निर्धारण किया था वो आलमगीरपुर में हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ऐसा कौन सा संगठन था? आपसे पूछा है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो वो अनुशीलन समिति थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अब अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, मतलब वैशेषिका पतंजलि की है, न्यायिक है गौतम का है, मीमांसा कनु या उत्तर मीमांसा कपिल की है। तो बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। अगर हम बात करें वैशेषिका पतंजलि की नहीं है लेकिन न्याय गौतम का है, तो ऑप्शन बी हमें तो यहीं से करेक्ट आंसर मिल गया। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। खरीदादार कौन था? पूछा है कि खरीदादार कौन था, और ये क्वेश्चन पीसीएस ऐसे बहुत ज्यादा पूछता है। ऑप्शन ए में क्या है? परगना का प्रमुख अफसर था। ऑप्शन बी में है शाही महल का प्रधान संरक्षक, या ऑप्शन सी अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। ऑप्शन डी फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो जो ये खरीदादार होता था ये कौन होता था? ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पुराणों के संदर्भ में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए क्या है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराण वंश से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन बी क्या कहता है? वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो वायु पुराण जो है गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों, एक और दो, मतलब क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इल्तुमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर का पुत्र था, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, और शाह तुर्कन इल्तुमिश की पत्नी। और बताना है कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। तो ऑप्शन सी क्या है? गलत है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही सही नहीं है, और यहीं पे ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो जो चरक संहिता है वो उसमें 120 तो चैप्टर्स है, और 8 क्या है? उसमें 8 खंड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। सूची एक को यहाँ पे सूची दो से मिलाना है। सूची एक में क्या दिया गया है? पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, और सूची दो में वर्तमान स्थान। ये पुरातात्विक स्थान वर्तमान में कहाँ पर है? आपको पुरातात्विक स्थल कौन से दिए गए हैं? निवासा, ईसमपुर, डीडवाना और गुड़ियाम गुफा। यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें निवासा की, निवासा कहाँ है? अब वर्तमान स्थान की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईसमपुर की, तो ईसमपुर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईसमपुर कर्नाटक हो जाएगा। डीडवाना की बात करें तो यह हो जाएगा राजस्थान, और गुड़िया गुफा की बात करें तो तमिलनाडु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है सूची में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हिस्ट्री के PYQ आपके समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ था? मतलब कहाँ से 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था। और इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे लखनऊ में भी होता है, मेरठ में सबसे पहले होता है, बैरकपुर में, लेकिन झांसी में तो बाद में हुआ था ना। तो ऑप्शन बी क्या है? और पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। तो ये झांसी में 11 मई 1857, डेट भी गलत है। तो ऑप्शन बी क्या है? गलत। और यहाँ पे यही सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हो जाते हैं आपके सारे क्वेश्चन PYQ हिस्ट्री के जितने मैंने क्लासेस लिए सब समाप्त हो गई। कल से आपको जो है ज्योग्राफी के जो है PYQ कराए जाएंगे। देखिए आपको एक जानकारी दे देती हूँ। अगर आप PCS, ROAR, BEO, LTGATE, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए गए हैं, उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर ही मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ, जो कि मैं ज्योग्राफी के आपको कराने वाली हूँ। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, देखिए ज्योग्राफी के PYQ कल से स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक कि आप पढ़ते रहिए।